खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आईनी बहरान। वजीर आला अमीन गंडापुर की असेंबली तोड़ने की धमकी। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई। वफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आप सब लोग आइन का आर्टिकल 104 पढ़ लें तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ सिटिंग गवर्नर, अगर वो नहीं हैं या मुल्क से बाहर चले गए तो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो हैं वो गवर्नर के पावर्स को उसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, ड्यूटीज़ को जिस तरह गवर्नर करते हैं। गवर्नर हाउस का मरकजी दफ्तर कायम मुकाम। गवर्नर के लिए ना खोलने पर कायम मुकाम। गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी के दरमियान खटपट। मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर हाउस में दाखिले और इजलास की इजाजत दे दी। हुक्म दिया कि गवर्नर हाउस के दफातर तक रसाई दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में ओवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को जाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छोटी सोच रखने वालों ने अपना काम किया। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि कायम मुकाम गवर्नर ओवैस कादिर को गलत फहमी हुई। इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। सैकड़ों ड्रोन्स भी भेज दिए। इसराइली जौहरी प्लांट, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर निशाना। जनूबी इसराइल में इमारतें मलबे का ढेर। दर्जनों गाड़ियां तबाह। इसराइली बंकरों में घुस गए। हर तरफ खौफ व हिरास। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। सैकड़ों जख्मी। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत रोकना है। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा आलमी बरादरी को सेहूनी दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे की जमानत देना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका ने कई बार मुज़ाकरात का पैगाम भेजा, लेकिन ईरान अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। जारियत ख़त्म होने तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। ईरान और यूरोपी के वज़ीर ख़ारजा भी आज एटमी प्रोग्राम पर जिनेवा में ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। ईरान पर इसराइल की जारी हद जारी। मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी। कमांडर शहीद। दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के लिए इसराइल को अमेरिका और जर्मनी से असलहे की ताज़ा रसद मिल गई। असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले 14 जहाज इसराइल पहुंच गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 800 से ज़ायद मिलिट्री कार्गो इसराइल पहुंचाए गए। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब भी था। अरब मीडिया का दावा, एक मिसाइल हवा में फटा और छोटे छोटे मिसाइल फैल गए, जिन्हें गिराना इसराइल के लिए नामुमकिन था। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शमूलियत से गुरेज का इशारा। सदर ट्रंप ने फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा तेहरान के साथ मुज़ाकरात का चांस अब भी मौजूद है। सदर ट्रंप अमन के हामी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से नहीं चौकेंगे। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सनोयर हर्ष का दावा। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहा है। उनका कहना था ट्रंप इंतजामिया हमलों में अमेरिकी शिरकत की मंजूरी दे चुकी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ट्रंप 24 से 48 घंटे में शमूलियत का फैसला कर लेंगे। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुंच गए। कल OIC के 2 रोज़ा वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। कल इजलास में ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ सेशन होगा। एतवार को मकबूजा कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास होगा। खामनाई का कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल और नाकाबिल तसव्वुर है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि ऐसा किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल होगा। हम सख्ती से मुखालिफत करेंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की वतन वापसी जारी। आज मजीद 500 पाकिस्तानी गवादर के रास्ते कोयटा पहुंच गए। 125 पाकिस्तानी बरास्ता अज़रबैजान लाहौर पहुंचे।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की तफसीलात और तज़किया पेश किया। कहा, कुछ इलाक़ाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। कौमी असम्बली में भी ईरान और फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मज़म्मत। नफीसा शाह ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल ने मुज़ाकरात के वक्त ईरान पर हमला किया, आलमी कवानीन तोड़े। फ़लस्तीन में 30 से ज़ायद हस्पताल रेजा हो गए। नेतन्याहू 50,000 फ़लस्तीनी निगल गया। सेनेट में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन नाराज, वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन की हिदायत पर अपोजिशन को मना लिया गया। अपोजिशन ऐवान में वापस आ गई। भारत के खिलाफ कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो आज वतन वापसी आ गए। कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारी। चेयरमैन पीपी कराची और इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक डी रेगुलेशन पॉलिसी के तहत ज़रई इजनास की दरामद, बरामद और उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट फोर्सेस के मुताबिक होता है। मैक्सिको में समुंदरी तूफान एरिक से तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए। घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 1,23,000 सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। दूसरी जानिब पेरिस में गर्मी की लहर, पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया। शहरियों ने आबशारों और ठंडे मुकामात का रुख कर लिया। राफेल तैयारे सिर्फ भारत में नहीं, फ्रांस में भी मुश्किलात का बायस। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म पेरिस एयर शो के दौरान राफेल तैयारे में फंस गए। वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी 90 दिन के लिए मौखर कर दी। ये इकदाम तीसरी बार किया गया। अगर ना किया जाता तो गुज़िश्ता रोज पाबंदी आयद हो जाती। मलेशिया में जारी नेशंस हॉकी कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान टीम आज फ्रांस के मध्य मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन यांग सनर का हॉल ओपन टेनिस में सफर दूसरे राउंड में खत्म। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के हाथों अपसेट शिकस्त हो गई। फ्रांस ओपन चैंपियन अमेरिका की कोकोगॉफ को चीन की गैर मारूफ खिलाड़ी ने दंग कर दिया। अफशां और उरूसा जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। फ्लैट से 1 हफ्ता पुरानी लाश मिली। बदबू पर पड़ोसियों ने इतला दी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी।